हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर पढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज हम पुनः एक बार एमटीएस जीके जीएस की क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ दो लाइनों के साथ कि हो चुका है आगाज़ रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज़ रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी जारी है, जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। तो इस संघर्ष को बरकरार रखते हुए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का करते हैं शुभारंभ पहले प्रश्न के साथ जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुतुब मीनार को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। कुतुब मीनार जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब करवाया था? अरे सर जी 1193 में। 1193 में इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन सर ये निर्माण पूरा नहीं हो पाया, ये निर्माण इसने पूरा नहीं करवाया। इस कुतुब मीनार का पूरा निर्माण तो सर इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। जी हाँ, इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण करवाया। कुतुब मीनार 5 मंजिला मीनार है। कितनी मंजिल है इसमें? 5 मंजिल है सर। और ये ईंटों से निर्मित भारत की सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कौन सी? कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। कितनी? 73 मीटर। तो सर अब हमें बता दो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया? सर विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 1993 को शामिल किया गया। 1193 में निर्माण हुआ, 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। चलिए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला पूछ रहा है। सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार। अरे नहीं सर, बिहार तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। अगर पूछ लेता सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला राज्य बताओ, घनत्व वाला राज्य बताओ, तो बिहार हो जाता। लेकिन अब ये नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश। अरे सर उत्तर प्रदेश तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये तो सबसे अधिक हो गई, इसकी तो सर्वाधिक हो गई। ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये भी नहीं, नहीं सर ये भी नहीं होगा। तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरे सर अरुणाचल प्रदेश की तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये कैसे होगा सर? आप भी क्या मजाक कर रहे हो? ये भी नहीं होगा। तो सिक्किम। अरे हाँ सर, सिक्किम जो जिसकी सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। बिल्कुल सर, अब आप सही बोले। हाँ, सबसे कम सिक्किम की। अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बताओ भाई, लिंगानुपात वाला बताओ। अरे सर लिंगानुपात वाला तो केरल है, हमें पता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला बताओ कि सर न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, हरियाणा का है। उच्चतम साक्षरता दर बताओ, केरल की। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की। इतना तो सर हमें भी आता है, आप ऐसे ही समझते हो मैं। हाँ, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है, कावेरी नदी के तट पर है, नायना संप्रदाय से संबंधित है, 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। किसने? राजा चोल प्रथम ने बनवाया था, चोल प्रथम ने बनवाया था। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। बिल्कुल। अगला प्रश्न। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की बताइए भाई। 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जिसको हम लखनऊ संधि के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ संधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। आगा खान पैलेस महल महाराष्ट्र के किस शहर में है? आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस किस शहर में है भाई बताओ? मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, अहमदनगर। आगा खान पैलेस जिसका निर्माण करवाया था 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने। आगा खान तृतीय ने इसका निर्माण करवाया था
और 1906 में आगा खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य और पहले अध्यक्ष। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य और पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। कहाँ पर निर्माण करवाया? पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। निम्न में से किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? तो ये होगा पानी का। किसका? पानी का। 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। कौन? मिहिर सेन। मिहिर सेन ये उपलब्धि धारण करने वाले पहले एशियाई भी कह सकते हैं इन्हें, पहले एशियाई भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। रामनाथ कृष्णन ये टेनिस खिलाड़ी है और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, कौन सा? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, और खसाबा जाधव भारतीय पहलवान, जिसको हम केडी जाधव भी कहते हैं, अन्य नाम केडी जाधव, व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले पहले खसाबा जाधव। निम्न में से कौन सा एक डोगरा राजा द्वारा बनाया गया 1862 में? निम्न में से कौन सा एक डोगरा राजा द्वारा 1862 में एक अद्वितीय फ्रांसीसी शीटो शैली की वास्तुकला में बनवाया गया था? लेह पैलेस ये बनवाया गया था राजा सिंगे नामग्याल के संरक्षण में। राजा सिंगे नामग्याल के संरक्षण में। अन्य नाम लाचेन पालकर पैलेस लद्दाख में है। वर्तमान में पुरातत्व संगठन का प्रशासनिक कार्यालय है, तो ये तो नहीं है। अमर महल पैलेस कहाँ पर है? जम्मू में है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा अमर महल पैलेस। फिर आता है थिक्से मठ, तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक संप्रदाय से संबंधित है और लद्दाख में लेह के पूर्व में पिक्से में एक पहाड़ी की चोटी पर है। बागे बहु किला जम्मू और कश्मीर में है, ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद शामिल है? चुनाव से संबंधित अनुच्छेद किस में है? बताइए भाई, बताइए। चुनाव से संबंधित। मुझे एक बात बताओ कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है सर, और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये बताओ मुझे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। आज इसका उत्तर जानना है मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है भाग 15, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव संबंधी प्रावधान है। निम्न पदार्थ में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन या नाइट्रोजन? बताओ। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? तो भारत की आबादी कितनी है भाई, बताओ। जनगणना अनुसार भारत की आबादी, ग्रामीण भारत की आबादी, ग्रामीणों की पूछ रहा है, ना कि शहरी या टोटल। अगर हम बात करें भारत की टोटल आबादी की, तो वो है 121 करोड़। टोटल आबादी 121 करोड़, जिसमें शहरी क्षेत्र की आबादी है, शहरी क्षेत्र की 37.7 करोड़। और यहीं पर अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र की बताओ, तो ग्रामीण क्षेत्र की है 83.3 करोड़। ये है शहरी क्षेत्र की और ये है ग्रामीण क्षेत्र की। अगला प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? क्रिकेट विश्व कप 1983 कहाँ पर? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। 8 टीमों ने टूर्नामेंट में भाग लिया था। कौन कौन सी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और एक और थी न्यूजीलैंड। ठीक है। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने
भारत ने टूर्नामेंट को जीता था, ठीक है। और फाइनल मैच हुआ था इसका 25 जून 1983 लंदन में इसका फाइनल मैच हुआ था, जिसमें फाइनल मैच किसने जीता था? भारत ने जीता था। भारत ने ये फाइनल मैच जीता था। 55 ओवर में 183 रन भारत ने बनवाए। 54 ओवर में 183 रन बनाए भारत ने। कितने? 183 रन, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 43 रन कम बनाए और ऐतिहासिक जीत हुई अपने भारत की। भारत पहली बार विश्व कप विजेता बना 1983 में। 1983 में भारत पहली बार विश्व कप विजेता बना। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए? पंचायती राज संबंधित प्रावधान भाग संख्या 9। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 6 भाग ज कहता है कि संविधान में राज्य शामिल है। भाग 7 ये कहता है कि भाग 7 जिसको संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया। 7 को निरस्त है, 1956 में निरस्त। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। निम्न में से कौन ओजोन परत की क्षरण रिक्तीकरण के मुद्दे में गहन रूप से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों पर 1987 में अपनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मोनलम चेनमो महोत्सव खबरों में रहा है। निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मोनलम चेनमो ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर क्या बनता है? देख, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर, उसका रासायनिक नाम क्या है? CaCO3। एक कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनाइट ऑक्साइड में विघटित हो जाती है। इसलिए ये बनाता है CaO और CO2 ये बनाता CaO और CO2। जब मेंडलोफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? कितने तत्व ज्ञात थे भाई? कितने ज्ञात थे बताओ मुझे? 63 तत्व ज्ञात थे। कितने? 63 तत्व। कौन सी भरतनाट्यम नृत्य की 1991 में पद्मश्री विजेता हुई और दूसरी सबसे कम उम्र की नृत्य की जिसे पद्मश्री मिला? कौन थी? ये थी अलारमेल वल्ली। अगला प्रश्न, रामनाथम कृष्णन निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? बताया था मैंने, टेनिस से जुड़े हैं। किससे? टेनिस से। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करता है? 45 यह प्रदान करता है कि निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। निम्न में से कौन सा स्तूप मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चौकों में बैठे खो खो खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चेजर। खो खो का वर्तमान जो स्वरूप है 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अपनाया गया। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जो धावकों का पीछा करता है उसे एक्टिव सक्रिय चेजर कहते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने पहली बार देश का भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र कब प्रकाशित किया था? तो 1935 में प्रकाशित किया। कब? 1935 में। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल फ्लेयर और चमकीले रंग में जलने वाली आतिशबाजी में किया जाता है। कौन सा रंग? हरा रंग। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस खिलाड़ी को दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन है।
ठीक है, पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और रोज़ाना रात 9 बजे जुड़ना ना भूले जीके ग्लोरी स्टडी के साथ एमटीएस की रामबाण क्लास में। अगर ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक आपने रोज़ाना देख ली एग्ज़ाम तक, समझ लेना कि जीके जीएस का डर ख़त्म। और 25 में से 20 प्रश्न सही करके आओगे, 25 में से 20 प्रश्न आप सही करके आओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।